एक घने जंगल में, जहां हरे भरे पेड़ थे और एक शांत तालाब बहता था, वहां मेंढकों का एक बड़ा समूह रहता था। इस समूह में टीटू नाम का एक नन्हा मेंढक था। टीटू बाकी सभी मेंढकों जैसा ही था, भूरे हरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी उछलने वाली टांगे। लेकिन टीटू हमेशा उदास रहता था। वह अपनी मेंढक पहचान से संतुष्ट नहीं था। वह रोज तालाब के किनारे आता और राजहंसों श्वास को देखता। राजहंस सफेद, सुंदर और बहुत शांत होते थे। वे पानी पर ग्रेस के साथ तैरते थे और जब उड़ते थे तो उनका उड़ना किसी कविता जैसा लगता था। टीटू को उनकी चाल ढाल, उनकी सफेदी और उनकी आवाज बहुत पसंद थी। वह खुद से कहता, मैं कितना बदसूरत और अनाड़ी हूं, मेरी आवाज कितनी कर्कश है, काश मैं भी हंस होता। टीटू ने हंस बनने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले उसने कूदना छोड़ दिया। उसने सोचा कि हंस कभी कूदते नहीं, वे धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन टीटू का शरीर कूदने के लिए बना था। जब वह धीरे चलता था तो बार बार गिर जाता था और उसे बहुत दर्द होता था। फिर उसने हंसों की तरह तैरने की कोशिश की। उसने अपने पैर अंदर खींच ली और पानी पर तैरने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत डूबने लगा। मेंढक पानी के अंदर तैरने के लिए बने थे, पानी के ऊपर नहीं। सबसे मुश्किल काम था अपनी आवाज बदलना। जब बाकी मेंढक रात में अपनी टरटराहट, क्रोकिंग से संगीत पैदा करते थे, तो टीटू कोशिश करता कि वह हंसों जैसी मीठी आवाज निकाल सके। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक अजीब टूटी हुई सी चीख बनकर निकलती थी। जल्द ही उसे खुद से ही नफरत होने लगी और उसने खुशी से टरटराना ही बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि टीटू अब ना तो ठीक से मेंढक रह पाया था और ना ही हंस बन पाया। वह हमेशा कमजोर, दुखी और शर्मिंदा महसूस करता था। उसके चेहरे से मुस्कान और खुशी कहीं गायब हो गई थी। एक दिन तालाब के किनारे टीटू को अकेला और उदास देखकर समूह के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी मेंढक बाबा ने उससे पूछा, टीटू, तुम इतने निराश क्यों हो? तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? टीटू ने रोते हुए सारी बात बताई। बाबा, मैं अपनी पहचान से नफरत करता हूं। मैं मेंढक हूं जो सिर्फ कूद सकता है और शोर मचा सकता है। मैं सुंदर हंस बनना चाहता हूं। बाबा मुस्कुराए और टीटू को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम राजहंसों को देखते हो और तुम्हें उनकी सुंदरता दिखती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब बारिश का मौसम आता है तो क्या राजहंस की तरह कोई तैर सकता है और पानी के नीचे छिप सकता है, जैसे तुम करते हो? क्या हंस में वह ताकत है कि वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाए, जैसे तुम पहुंचते हो? और सबसे जरूरी बात, क्या हंसों में वह खुशी है जो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी टकराहट में होती है? तुम्हारी आवाज बारिश को बुलाती है, वह जीवन को जन्म देती है। जब तुम टटराते हो तो तुम खुशी से नाचते हो। बाबा ने टीटू के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, टीटू, तुम हंस बनने की कोशिश में अपनी सबसे बड़ी खूबी मेंढक होना भूल गए। तुम उस काम में अच्छे नहीं हो सकते जो प्रकृति ने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, लेकिन तुम उस काम में अद्वितीय हो जो तुम हो। टीटू ने पहली बार इस तरह से सोचा। उसने अपनी टांगों को देखा जो कूदने के लिए शक्तिशाली थी। उसने पानी में अपनी क्षमता को महसूस किया। उसने अपनी आवाज को याद किया जो अब भी उसके अंदर दबी हुई थी। उसी क्षण टीटू ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति से टकराया। उसकी आवाज इतनी खुश और जिंदा दिल थी कि सारे जंगल में गूंज उठी। उस दिन से टीटू ने कभी भी हंस बनने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी मेंढक पहचान को पूरे दिल से गले लगा लिया और वह सबसे तेज कूदने वाला और सबसे खुश टटराने वाला मेंढक बन गया। यह कहानी हमें जीवन की दो महत्वपूर्ण सीखें देती है। अपनी विशिष्टता को पहचानें। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। अपनी जिंदगी दूसरों से तुलना करने में बर्बाद ना करें। जिस तरह मेंढक तैरने में और कूदने में बेहतर है और हंस उड़ने में बेहतर है, ठीक उसी तरह आपके पास भी कुछ खास प्रतिभाएं हैं जो किसी और के पास नहीं है। खुद बनने में ही आपकी असली शक्ति है। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा का सम्मान करें। यदि आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके पास स्वाभाविक रूप से है, तो आप उसमें चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज का पीछा करेंगे जो आप नहीं हैं, तो आप जीवन भर दुखी और असफल रहेंगे। जिस काम में आपका दिल खुशी से टट रहा है, वही आपका सच्चा काम है। अब अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक ज़रूर करें और जीवन की गहराइयों को दर्शाने वाली ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।